एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में रैंक पढ़ाया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। आज आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं जो कि आपके रैंक पर ही बेस्ड है। अगर आप लोगों को रैंक निकालनी आती है तभी आप ये चैप्टर कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने रैंक का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ लीजिए और रैंक निकालनी सीखिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस टू टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज नॉन होमोजेनियस एंड सेकेंड इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? जैसे 2x + 3y + 4z = 0, यानी कि उसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होता। बट अगर ऐसा आ जाए 2x + 3y + 4z = 5, दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। यानी कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है ax = b टाइप की और होमोजेनियस इक्वेशन होती है ax = 0 टाइप की। ओके, अब क्या है, आप लोगों को दोनों के रूल अलग अलग सीखने हैं, बट आज पहले हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के रूल सिखा रहे हैं। रूल्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो देखिए, आप लोग किसी भी इक्वेशन को लेंगे, उस इक्वेशन के अंदर जैसे ये वाली चीज है ना, तो अगर आप इनके कोफिशिएंट लेंगे तो ये मैट्रिक्स ए बनाएंगे, और जो आप ये राइट साइड वाले वेरिएबल लेंगे ये आप लोगों के मैट्रिक्स को बी को बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये शो करना होता है कि अगर ए मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे और ए बी मैट्रिक्स की कंबाइंड रैंक निकालेंगे, केवल ए की निकालिए रैंक और ए और बी दोनों की कंबाइंड करके रैंक निकालिए। अगर वो एन के इक्वल है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ एक्स वाई जेड है तो एन की वैल्यू कितनी है? 3। अगर मैं केवल 2x + 3y लूं तो एन की वैल्यू 2 होगी। तो वेरिएबल्स के लिए अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर तीनों इक्वल है, कंसिस्टेंट तो हो गई, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक ही आंसर आएगा। अगर ये तीनों इक्वल हुए तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक आएगा। बट अगर ऐसा हो गया रैंक ए बी के इक्वल तो आई बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हुई तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होंगी बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखेंगी, वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेंगी। और अगर ऐसा हो गया कि रैंक ए बी के इक्वल नहीं आया तो उस केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी कि हम उनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो देखिए, ऐसे थोड़ा भी कम समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी जरा इक्वेशंस में हम आपको बताते हैं ए होता क्या है, बी क्या होता है, फिर इन रूल्स को एक बार दोबारा फॉलो करवाते हैं। ओके, तो चलिए, मान लीजिए आप लोगों को 3 इक्वेशंस दी और हमसे कहा इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए। तो सबसे पहले एक काम करिए, ax = b की फॉर्म में आप अपनी तीनों इक्वेशंस को पुट करिए। तो ax = b1, देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 2 3, 1 2 3, यहाँ लिखे 3 1 2, या 2 3 1 लिख दिया। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड, वो यहाँ लिख दीजिए। राइट साइड पर 14 11 11, तो ये लिख दिया। ओके, ये ए है और ये बी है। तो हम ऐसा नहीं करते ए अलग निकाले बी अलग, मैं आपको दोनों को कंबाइंड करके आंसर निकाल कर दिखा रही हूँ। उसी से ही हम ए फाइंड कर लेंगे, उसी से टोटल ए बी भी फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए बी लिख लीजिए। तो ए तो ये रहा आपका, बी लिखने के लिए मैंने यहाँ डॉटेड लगा दिया। डॉटेड लगाने का मतलब अगर मैं इतना पढ़ूं तो ए और पूरा पढ़ूं तो ए बी, क्योंकि मुझे ए की रैंक भी चाहिए और ए बी की रैंक भी चाहिए। तो अगर हम इतना पढ़ेंगे, केवल इतने की रैंक देखेंगे, इसको देखेंगे नहीं, तो रैंक ए कहलाएगी, और अगर पूरा देखेंगे तो रैंक ए बी की कहलाएगी। ओके, हमने आप लोगों को रैंक सिखा रखा है, बस थोड़ा आप याद रखिएगा। रैंक निकालते वक्त हम माइनस भी कर लेते थे, डिवाइड भी कर लेते थे, कॉलम भी लगा देते थे, बट अब ऐसा नहीं करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आप केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, और पर्टिकुलरली आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, केवल सिंपली किसी रो को पूरी को कर सकते हैं डिवाइड, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलरली किसी कॉलम को कर देंगे। कॉलम का कोई ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे और ना ही आप किसी नंबर को छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि माइनस करके स्मॉल नहीं करेंगे। एज इट इज जैसा क्वेश्चन है केवल इक्लोन फॉर्म एक सीरीज से बनाएंगे। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, ए बी लिया, इधर ए लिख दिया और इधर बी। अब देखिए क्या करते हैं आप, फर्स्ट नंबर और उसके नीचे दोनों को क्या बनाते हैं? 0। तो बताइए 3 कहाँ से 0 बनेगा? -3 से। 2 कहाँ से 0 बनेगा? -2 से। तो इसकी -3 से करिए और यहाँ ऐड करिए। तो देखिए -3 से करके ऐड करेंगे, 0 -3 से की तो क्या आएगा? देखिए -3 -6 -9, इसमें ऐड करना है 3 1 2, तो ये 0 हो गया।
ये -5 और ये -7, यहाँ भी करिए, क्या आएगा 3 से करिए ना, 14 3 जा 42 और इसमें 11 ऐड करिए तो आ गया 31। अब इसको 0 बनाना है तो -2 से बनाइए, तो डायरेक्टली इसकी -2 से करिए, क्या होगी -2 -4 -6, ओके। 2 से की -28, उसमें क्या ऐड करेंगे 2 3 1 और 11, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -5 हो गया, यहाँ से माइनस का 17 आ गया। अब नेगेटिव थोड़ा दिक्कत करता है तो हमने क्या किया, R2 की -1 से मल्टीप्लाई करिए, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, R3 की भी -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये पॉजिटिव हो गए। अब देखिए 1 से 0 बनाना आसान है, अब क्या करते हैं, एक नंबर के नीचे 0, फिर 2 नंबर यहाँ 0 बनाना है ना आप लोगों को, तो 1 से 0 बनाना आसान है, 5 से 1 लाना हार्ड है। तो आप एक काम करिए, ये रो ऊपर और ये रो नीचे लाइए, कॉलम में कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कॉलम ऑपरेशन इसमें नहीं लगाएंगे, रैंक में कर सकते हैं बट यहाँ रैंक निकालते वक्त लीनियर इक्वेशन है, यहाँ नहीं करेंगे, अदरवाइज XYZ बदल जाएंगे आपके। तो हमने क्या किया, ये ऊपर लिया और ये नीचे, पूरी रो चेंज की ना, XYZ तीनों ही चेंज हुए। तो क्या हुआ, अब बताइए, इससे इसको 0 बनाना है तो 5 कहीं से 0 बनता है, -5 से, तो इसकी -5 से करके ऐड करिए, तो देखिए 0 -5 -25, इसकी -5 से करिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0 5 7 और 31, ठीक है, आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, ये 7 माइनस किया 18 और ये आ गया 54। अब देखिए इस रो को आप अगर -18 से डिवाइड कर दो तो इजी हो जाएगी, क्योंकि दोनों कट रहे हैं इसलिए किया, अदरवाइज नहीं करते। तो हमने क्या किया, इसको पूरे को -18 से डिवाइड कर दिया, तो 18 3 जा 54, ओके। अब जरा देखिए आप लोगों की क्लोन फॉर्म चेंज हो गई, 1 नंबर 0, 2 नंबर उसके नीचे 0 और 3 नंबर्स, ओके, 4 तो है नहीं आगे। तो इसका मतलब अब देखिए कैसे करेंगे, अब आप एक काम करिए, इसको यहाँ से ऐसे हाइड करिए, तो अब देखिए ये कितना ए की रैंक बताइए कितनी है, कोई भी रो पूरी 0 नहीं है, तो ए की रैंक कितनी हो गई 3। अब इसे हटाइए, अब पूरी को देखिए, अब पूरा देखिए, तो ये भी 0 नहीं है पूरी, ये भी 0 नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका मतलब रैंक ए बी की भी कितनी है 3, तो ए की रैंक भी 3 है और ए बी की रैंक भी 3 है, और एन कितने हैं एक्स वाई और जेड, एन इक्वल टू 3, कौन कौन से एक्स वाई जेड, तो तीनों इक्वल आ गए, रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो देखिए हमने क्या पढ़ाया, अगर रैंक ए बी और एन तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन कैसा होगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से बीच में डॉटेड हटाइए, यहाँ से एक्स वाई जेड था ना बीच में, तो ये सेपरेट करिए, ये सेपरेट, ये सेपरेट, ये सेपरेट, बीच में एक्स वाई जेड डाल दीजिए, ये जो पहले था, ठीक है। अब एक काम करिए, जरा ऐसे प्रोडक्ट कर लूं पहले, तो देखिए 0 की एक्स से, 0 की वाई से, 1 की जेड से, तो जेड आ गया इक्वल टू किसके हो गया 3 के, प्रोडक्ट तो आती है ना करनी। फिर हमने उल्टा किया, पहले नीचे से क्या ऊपर से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या जेड तुरंत निकल गया। अब जैसे यहाँ से करिए 0x 1y 5z किसके इक्वल होगा, सेकेंड वैल्यू 17 के, ओके। इसमें जेड की वैल्यू रखिए, y आ गया, देखिए। अब x वाली करिए, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या आ गया 14, ओके। यहाँ y और z की वैल्यू पुट करिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3। एक काम और करिएगा, आंसर फाइंड करने के बाद जो आपके आंसर्स आए हैं x इक्वल टू 1 2 3, जरा यहाँ रखिए, x को 1 रखिए, y को 2 रखिए, z को 3 रखिए, ऐड करिए 9 8 10 4 14 आ गया, यहाँ रखिए 3, ये 2 रखिए और यहाँ 3 रखिए 6 आ गया 11, यहाँ रखिए 2 1 रख दिया, यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 रखिए, कितना आ गया 11, ठीक है। तो यानी जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, तो ये आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ओके। एक बार फिर समझिए, आपको होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा रहे, होमोजीनियस क्यों है, अगर ये नॉन होमोजीनियस होती, वो सॉरी नॉन होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस होती तो ये सब 0 होते, कांस्टेंट नहीं होते। तो आपको क्या करना है, पहले x इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है, जितने कोफिशिएंट है सारे यहाँ पुट करिए, जो वेरिएबल है वो यहाँ डालिए, b को यहाँ लिख दीजिए, ओके। अब आपको क्या लेना है, a और a b दोनों की रैंक चाहिए, हम एक ही से निकाल कर दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो हमने क्या किया, ये a है ये b है, दोनों को कंबाइन करके a b लिख दिया। रैंक कैसे निकालते हैं, ये नंबर इसके नीचे दोनों को 0 बनाते हैं, 3 - 3 से 2 - 2 से 0 बनेगा, वो आप लोगों को रैंक में हमने सिखा दिया। केवल इन्हें नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई की,
ओके तो हमारा ये बन गया। अब ये 0 बनाना हार्ड था, इसे ऊपर और इसे नीचे इंटरचेंज कर दिया। अब 1 से 5 0 बनेगा, 5 कहीं से 0 बनता है, -5 से, तो इसकी -5 से करके ऐड करिए, बन गया 0। ये डिवाइड कर दिया क्योंकि डिवाइड हो रहा था, तो -18 से डिवाइड कर दिया, वो बन गई। देखिए अब देखिए इतने को देखिए, ये कहलाएगी ए, तो ए का मतलब कितनी रैंक है 3, क्योंकि कोई भी रो पूरी 0 नहीं है। अब पूरी को चेक करिए, ऐसे कोई भी रो 0 नहीं है, ए बी की रैंक भी कितनी है 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने एक्स वाई जेड 3, तो तीनों इक्वल हो गए। और हमने आपको क्या कंडीशन बताई, अगर तीनों इक्वल होंगे तो इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक आंसर निकलेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारी ए और बी, ये टोटल ए बी थी ना, ए इधर बी इधर, इनको अलग अलग कर दिया, बीच में एक्स वाई जेड डाल दिया। अब चाहे तो आप शुरू से भी ले सकते हैं ऐसे, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, ये करिए 0x y प्लस 5z इज इक्वल टू 17, यहाँ से 0x 0y 1z, तो z इक्वल टू 3, बस फिर ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें रखिए, फिर जो आएगा वो इसमें रखिए। हमने क्या किया, साथ साथ लिखते गए और साथ साथ वैल्यू डालते गए, इसलिए पहले z निकाला, फिर ये वाली ली, y निकाला, फिर यहाँ रख दिया, तो x और दोनों डाले तो x निकल गया। और याद रखिएगा जो आपका आंसर आएगा, अगर आपकी कहीं मिस्टेक हुई है तो आप पहले एक काम करिए, जो आंसर आए उसको अपनी इक्वेशंस में तीनों में रख कर देखिए, अगर वो सेटिस्फाई करते तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो ये आप लोगों की नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, बट आज एक ही टाइप की इक्वेशन हुई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये दोनों टाइप भी करवाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को हर टाइप का करवाएंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा यूनिक कैसे निकलता है, इनफाइनाइट कैसे निकलता है, नो सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और उसके बाद नॉन होमोजीनियस हम सिखाएंगे, सॉरी होमोजीनियस बाद में सिखाएंगे, नॉन होमोजीनियस आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस का केवल एक केस सिखाया, ये दोनों केस हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। आप पहले इसको करिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ओके, रैंक ऑपरेशन यूज करेंगे ओनली, ओके। प्लीज ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करिए, हमें अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, गुड डे एंड गुड लक।